हमारे संपट में नहीं आता। हमें तो भैया बल्लू भैया के कल पेड़ा खाना हो मलाई वाली। अखियों की मत मानी हो, अखियां ठग लेंगे। अर्थात महाराज तत्पश्चात सत्यवती ब्राह्मण ही परम पूजनी माने गए। अब यज्ञ कार्य का प्रारंभ होने वाला है। भगवान राम ने सारे ब्राह्मणों को बुला लिया, 18,000 ब्राह्मणों को यथा स्थिति संपन्न कर दिया। इसमें आप लोग सदा कृपा करते हैं। और भगवान राम ने कहा, हे ब्राह्मणों, मुझ पर सदैव अपनी दया और कृपा बरसाते रहना। तब ये ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र से इस प्रकार का, हे रघुनंदन, हम सब शिल्लो प्रति से जीविका चलाने वाले पूर्णतः संतोष का आश्रय लेकर धर्म अनुष्ठान में लगे रहते हैं। अतः हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं। हे प्रभु, हम तो भिक्षा मांगते, हम तो संतोषी जीव हैं, हमें इस धन दान से कोई लेना देना। वो ब्राह्मण अंत में क्या बोले, एक बात बताता हूं। जैसे आपको मैं कुछ देना चाहता हूं, 100-200 रुपए, आप 100-200 रुपए पर अगर आप आतुर हो जाते हो, आपकी परीक्षा हो जाती है, कहिए तो लालची है। जब आपने कही नहीं प्रभु ये नहीं, केवल आशीर्वाद तथास्तु, वहां पर आपकी परीक्षा हो जाती है कि ये लालची नहीं है, ये तो धर्मपरायण है। ब्राह्मणों ने वही किया, भगवान श्री राम ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि इस धन दान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हे प्रभु, हम तो भिक्षा मांग के अपनी जीविका को चलाते हैं और ये धन दान लेना हमारा प्रयोजन नहीं है। राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है, अतः हम भयदायक प्रतिग्रह नहीं लेना चाहते। राजा की दया बड़ी खतरनाक होती है। ज्यादा दया कर दी, धन दे दिया, हम बिगड़ जाएंगे। धन के वैभव में लोभी, लालची और आलसी भी हो जाएंगे। महाराज, आपको समझ में आई? जिस समय 3 मुट्ठी चावल सुदामा लेके गए और भगवान ने खिचड़ी पुटरिया, एक फांक मारी, एक लोक दे दिया, दूसरी फांक मारी, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी फांक में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या करते हो? ये ब्राह्मण बड़े क्रोधी, लोभी, आलसी होते हैं और तुम्हारा संसार तो बहुत बड़ा है, तुम्हारी संतान भी बहुत बड़ी है और ये धन पाकर आलसी हो जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। अब बात लग रही है महाराज, ज्यादा धन हमको भी मिल जाए। अभी आप सबके पास ज्यादा धन हो जाए, आपकी वाणी स्वर बदले बदले नजर आएंगे। अगर किसी को 10-20 करोड़ 5 करोड़ मिल जाए महाराज, बाकी ट्विन बदल जाए। अभिमान, गद्दी और पद मिल जाए, अभिमान आ जाता है। इस अभिमान के विनाश के लिए ये कथा है। उन ब्राह्मणों ने साफ कह दिया, नहीं नहीं प्रभु, हे रघुनंदन, हम सब जीविका चलाने वाले, भिक्षा मांगने वाले, पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर धर्म अनुष्ठान में लगे रहते हैं, अतः हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं है। हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं है। राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता, राजा का आशीर्वाद ये बड़ा भयंकर होता। ब्राह्मण कहने लगे, अतः हमें भयदायक प्रतिग्रह नहीं लेना,
हम भय में जीतने वाले नहीं है कि राजा से हमने ले लिया अब राजा के अंदर चलेंगे। हम तो स्वतंत्र हैं, सेवक है, भिक्षा से काम चलाते हैं। हमें ये संसार की चकाचौंध, हाथी घोड़े ये नहीं चाहिए। आज के समय में कोई ब्राह्मण ऐसा है क्या? आज के समय में उन ब्राह्मणों में से कुछ एकाहित व्रत वाले भी थे, वे दिन में एक बार भोजन करते थे। अब उन ब्राह्मणों को क्या चाहिए? एक बारी ब्राह्मण 2 केले खा लिए, उसमें फुर्ती हो जाती है। हम कांवर बनने गए थे आज से 20 साल पहले, शुरू में हमारा बहुत बड़े मैंने 25, 30, 35, 40 जोट थे करीबन, और 100-200 आदमी का डेरा। आपको विश्वास नहीं, मैं प्रातः काल केवल 2 केले खा लेता था। कितने? और 24 घंटे में आके फिर 2 खाता था। एक टाइम बस 2 केले प्रातः काल ले लिए, उसका चाय वगैरह में बीच में ले लिया, लेकिन मैं आहार नहीं लिया। मैंने मेवा नहीं खाई, पेड़ा नहीं खाई, और जिन्होंने पेड़ा खाए, मेवा खाई, केला खाई, चित्तपट जय हो। आप अगर साधना में जा रहे भाभी पेड़ा, भाभी लगे मारे खिंचने रोटी मारा। अब साधना में इसकी जरूरत नहीं है। साधना में आपको 300-400 किलोमीटर पैदल भागना है। अगर आप खींच के भोजन कर लोगे तो चल नहीं पाओगे, गर्मी पड़ रही है आपको। एक तो चलने की गति में गर्मी है, और ऊपर से सूर्य देवता की भी तपन है, माने टेम्परेचर 50 के आसपास है। आपने जो भी खाया अब पागल हो जाओ। आप जल पियो, पानी पियो। और केले के अंदर बहुत बड़ी कैलोरी रहती है, सबसे ज्यादा कैलोरी केले के अंदर रहती है। आप 2 केला खा लो और 1 गिलास सवेरे दूध पी लो महाराज, आप देखो आप संत बने रहोगे। ओ बाबा चकाचक रहोगे। भूरे सिंह भैया जब बढ़िया केला खाओ, जरा अष्टपुष्ट दिखे सब। अब भैया ढोलक मारे केला खा कर सवेरे, अब बढ़िया तेरे गाल फूल जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कुछ अमृत पृथ्वियों में रहते थे महाराज, कुछ अमृत पृथ्वियों में रहते थे, जल पी लेते थे, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते थे। आज की कथा मैंने प्रारंभ की थी कि यहाँ पर आए हो तो बस जो मिल जाए, जैसा मिल जाए आप उसी पर आश्रित रहो, किसी की सुनो। व्रत का मतलब होता है कि जो मिल जाए, जैसा मिल जाए। कुछ ब्राह्मण कुंभी धान संज्ञान वाले ब्राह्मण थे, वे एक घड़े से ही अधिक धान का संग्रह नहीं करते। एक घड़ा भरा रहे वही हमारे लिए पर्याप्त। कुछ ब्राह्मण भजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान तथा प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में तत्पर रहे। उनका केवल धर्म परायण वातावरण, धर्म के प्रति वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों मूर्तियों के स्थापित किए। वो सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों मूर्तियों के स्थापित किए हुए वो ब्राह्मण। सबके स्वभाव और गुण पृथक पृथक थे, अलग अलग थे। कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा के लिए बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं? बगैर भगवान के हम ये दान प्राप्त नहीं कर सकते। आप जहाँ रहते हैं बालाजी धाम में रहते हैं तो सबसे पहले बालाजी महाराज का भोग, और जब भोग के लिए उठो आप अपने प्रसाद के लिए बालाजी के सामने खड़े होके कहो, महाराज आपका भोग लग गया है, अब कृपया करके आपका ही आदेश मिला है, अब आपके आश्रम में हम आपकी प्रसादी पाने के लिए जा रहे हैं।
बोल बालाजी सरकार की जय। आज्ञा लेना पड़ेगा। घर में आपके में भगवान है, ठाकुर जी को भोग लगा के परमात्मा को कहो कि प्रभु अब हम भी प्रसादी पाने चाहते हैं। माता पिता हो तो उनसे पूछ लो, माँ पिताश्री हम प्रसादी भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात जब तक ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने नहीं कहा तब तक हमने किसी का तंबूला भी स्वीकार नहीं किया। ऐसे भी ब्राह्मण, इस कथा को कोई सुना पाएगा क्या? ब्राह्मण तो इसलिए इसको पचा जाते मर जाएंगे, हमारे सब वहां तो पेड़ लगा जाता है। दक्षिणा नहीं मिलेगी। आप मेरी बात को पकड़िए, नहीं इस बात को पकड़िए, हम बगैर भगवान को कुछ खाएंगे नहीं। अगर हम इस आश्रम में आए हैं तो अगर हमको 25 घंटे 38 घंटे 40 घंटे बैठना पड़े तो बैठ के ही रहेंगे। हम भगवान के दरबार में सोएंगे नहीं। मैंने यहाँ भी सोते हुए देखा है, सत्संग हॉल में जो आके आसन लगा के सोते हैं ये भी खतरनाक है। मैंने देखा है यहाँ पर सोते हुए। मैं बोला इसलिए नहीं कि मेरा बोलना ठीक इनको अभी चुप जाएगा, जबकि समुदाय भवन बना है, इतना बढ़िया भंडारा बना है, आप चाहो तो एकांत में कहीं निकल जाओ, लेकिन जहां जो विश्राम करते हैं कथा के स्थान पर वो भी धर्म के विरुद्ध है। क्या हो मैं गलत बोल रहा हूं? मेरी बात बोलिए। ये तो तप गया है, इस स्थान पर सोना निषेध है। मैं इसलिए बता रहा हूं, आज तक मुझे 25 साल हो गई। आप मुझे जहां पर बता दो, मैं अगर लेटा भी हूं तो आप बता सकते हो कि लेट गए। ओ बाबा 24 घंटे बैठे ना लेटे। मैं इसलिए बैठा रहता हूं कि तुम्हें कुछ तो सीख मिलेगी। तुम्हें सोने की इच्छा हो रही है, सामुदायिक भवन बन गया, एकांत में चले जाओ, बिस्तर बिछा लो, आराम करो। मैं ठीक बोल रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। रात्रि होती है तो मैं एक बार को मान भी लेता हूं, लेकिन मैं बैठा हुआ हूं और तुम इसमें विश्राम कर रहे हो। मैंने परिक्रमा की, मैंने टोका इसलिए नहीं कि तुम सो रहे हो, तुम्हारी निद्रा में मैं डिस्टर्ब नहीं डाला। तुम मेरे होते हुए नहीं मान रहे तो आगे पीछे तो क्या कर सकते हो? बोल सच्चे दरबार की जय। समुदाय भवन किसके लिए बनाया था? यहाँ पर गद्दे रखे, फर्श रखे, सब कुछ व्यवस्था है, तकिया है, चादर है, एकांत में ले जाके सोफा। लो जी महाराज, मैं ठीक बोला गलत बोला? जब तक बालाजी सरकार की आज्ञा नहीं मिल जाए और सुनने के बाद भी सचेत नहीं हुए तो ये तो तुम्हारा दिखावा मुझे फिर आडंबर लगेगा। सुनने समझने के बाद सचेत सावधान नहीं हुए, जब तक हमने किसी का तंबूला भी नहीं खाया, जब वो ब्राह्मण कह रहे हैं, जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश ने आज्ञा नहीं देती हमने किसी का तंबूला तक नहीं खाया। ये सुनकर रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ से परामर्श किया है और गुरु के साथ ही उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव और देवताओं का स्मरण किया है। अब कोई शंका? किससे विचार किया? राम जी ने गुरु से। अभी भी कोई शंका है? अपने कहने से पहले, चलने से पहले, किसी समाज में बैठने से पहले होमवर्क करके जाओ। अगर किसी चीज पर विचार विमर्श करना है, अगर बात उठी तो हमको जवाब क्या देना चाहिए, और जवाब नहीं आता है तो शांत बैठो। यहाँ पर आप देख रहे हो भगवान राम ने निर्णय नहीं लिया महाराज, इसके बाद भी गुरु वशिष्ठ जी से परामर्श किया है, परामर्श किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का ध्यान करके गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया। इसलिए बगैर विचारे कोई बात समाज में भरी सभा में कभी भी बिल्कुल खुल के लाओ,
बात तराजू की तरह तुल जाए। समाज वही है, आप भी वही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं वो हम नहीं जानते। ये समाज पकड़ता है बात, सभा पकड़ती है। हम तो भाव भेष में कुछ भी उच्चार कर जाते हैं, लेकिन ये सभा हमारी हर बात को पकड़ती है। स्मरण करते ही सारे देवता वहां आ गए। भगवान ने आह्वान किया, देवलोक से सारे देवता वहां प्रकट हो गए। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशित हो गई। जब सारे देवगण अपने अपने लोक से आए हैं और जिस विमान पर वो विराजमान है, उन विमानों की चमक सूर्य की भांति प्रकाशित हो रही है। श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका यथा योग पूजन किया है। देवता भी पूजे, किया कि नहीं? तो अभी आपने 4 दिन पहले भीतर से माता के यहाँ से क्या देखा था? माता ने नहीं सारे देवताओं को अपना, अरे अब किस चक्कर में पड़ रहे हैं महाराज? ये तो कथा है, तुम तो यही कथा लेना सच्ची प्रैक्टिकल है। सिर्फ देवता ने की वो करी, नहीं आई समझ नारियल दो। अरे भाई यही तो है। वे बोले बम बोले गा दे, हे ओ बड़े बड़ाई ना कर रे भैया पाड़े ना बोल हे ओ हीरा मुकदे ना कर रे भैया लाखो हमारो बोल। क्या बोला तेरी बम में प्यारे बाम बोले बोला ओ लाल नेत्र गोरा बदन भैया बात में आए अंग हो। बोला ओ जटा जूट के बीच में विराज रही तेरी गंगा का। बोला तेरी बम में प्यारे बाम बोले। बहुत ही सुंदर। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न भूलें, ठीक है? अपने मुंह से अपनी प्रसन्नता, अपनी ख्याति, अपना बखान ये नादान करते हैं, अनभिज्ञ करते हैं, अज्ञानी करते हैं। ज्ञानवान कोई नहीं है, सब अज्ञानी है। ज्ञानी तो केवल परमात्मा है जो अपना ज्ञान सभी को बांटते हैं। लेकिन ज्ञानी ज्ञान लेने के बाद उस ज्ञान को सर्व कैसे करता है, उस ज्ञान का बखान कैसे करता है, उस ज्ञान को प्रसाद के रूप में संसार की झोली में कैसे डालता है, बात केवल ये। अर्थात प्रसन्नता के साथ उन सबका यथा योग भगवान राम ने पूजन किया और वो सब वृत्तांत निवेदन करते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र को आदि देवी के कहने से धर्मांध हर क्षेत्र में धर्म के समीप जीर्ण उद्धार करना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा, आपकी इच्छा हो तो इस क्षेत्र का जीर्ण उद्धार करना चाहता। आपके बालाजी सरकार आए, पहले पंचों से कहा, मैं यहां आना चाहता हूं, मैं स्थान लेना चाहता हूं, आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है? पंचों ने कहा, प्रभु निश्चित आप विराजमान हो जाइए, और बालाजी विराजमान हो गए। बगैर अनुमति के किसी का आसन हटाना
आसन लगाना और आसन पर बैठ के अपना कब्जा जमाना, ये न्याय उचित नहीं है। पंच अनुमति भगवत अनुमति, तदंतर वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके हर्ष भर गए और उनका मनोरथ सफल हो। ब्राह्मण प्रसन्न। आप देखिए कि बालाजी के पुजारी एंड अन्य जो रहते सेवादार और जो बाहर से मेरे अनन्य भक्त आते हैं, यहाँ की महिमा, बैठे रहने दो भाई, और किसी के दर्शन करने से जिसको आनंद आता है और आनंद का अनुभव करता है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि नहीं भाग्य? भाई अगर किसी को यहाँ आने के बाद, दर्शन करने के बाद आनंद की अनुभूति, आशीर्वाद और प्रसन्नता मिलती है, तो इसमें हमारे को और भी आनंद महसूस होता है। हमारे लिए भाग्य और सौभाग्य की बात आप बता सकते हैं। अर्थात पर्यटकवासियों, अरे तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। सरकार की क्षेत्रवासियों, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। सच्चे दरबार की जय। अनन्य स्थानों से आने वाले मेरे अनुष्ठित और पूजनी भक्तों, तुम्हारे आनंद ही आनंद है। तब उन्होंने अर्घपा आदि की विधि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया है और तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्षण भर में विश्राम करके और विनय से हाथ जोड़ते हुए महाशक्तिशाली श्री रामचंद्र जी से बोले, महाशक्तिशाली तीनों देवता भगवान राम जी से बोले, शक्तिशाली रामचंद्र जी से बोले, हे सूर्यवंश के विभूषण राम, हे सूर्यवंश के विभूषण राम, हे सूर्यवंश के विभूषण राम, तुमने वेद, ध्रुव, रावण आदि राक्षसों का संहार किया, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम इस महान स्थान का उद्धार करो और महान स्वर्ग को प्राप्त करो। तुम इसका उद्धार करो और इसका यश गाथा तुम्हारे नाम से गाई जाए। बालाजी सरकार ने आपके क्षेत्र में जो राम नाम की महिमा का गुणगान और तीर्थ स्थान बना दिया, इसकी गुणगाथा माने कई अरसों वर्षों तक आई है। ऐसी बात, आपका कुल धन्य हो गया, आपका समाज धन्य हो गया, आपका क्षेत्र, आपका परिवार, आपके सब पूजनी, आपकी मित्र मंडली, आपकी ये धरती माता, आप ये श्रेष्ठी, ये सब धन्य हो गए। जहां पर भगवान की लीलाओं का गुणगान किया जाता हो, भगवान की गाथा गाई जाती हो और घंटा, शंख, झालर उसकी ध्वनि गूंजती हो, वो स्थान धन्य हो गया, वो वर्ण, वो वर्ग धन्य हो गया, वो सगे संबंधी धन्य हो गए, वो माँ भवानी जन्म देने वाली भी धन्य हो गई। उन देवताओं को इसके पश्चात सूक्ति कहने लगे। उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों नहीं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों की आज्ञा भगवान श्री रघुनाथ को मिल जाए, जब अच्छा काम होने को चाहे तो सारी सृष्टि खुश हो जाती है। इसमें हमारे आज भगवान
श्री राम की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही क्या है। देवताओं के समीप जीर्ण उद्धार का कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने पहले महान पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल वेदी बनवाई। विशाल वेदी, आपकी मैया की जो वेदी बनी है विशाल है। वो जो ब्राह्मण आए थे ना तो वो कहने लगे अरे ज्यादा बड़ी बना दी है, ये नहीं बनी है, वो नहीं बनी है। आकर को उनको समझौता करना पड़ा कि नहीं ठीक बनी थी। हाँ तो भैया एक नहीं, हाँ तो अनेक है। जब अनेक एक साथ हवन करेंगे तो जहाँ छोटी सी वेदी में काम कैसे चलेगा। हमारे ब्राह्मणों को पता नहीं है यहाँ की लीला, जहाँ एक साथ अनेक हवन करते हैं, जहाँ एक ही जजमान करके नहीं बैठता है, जहाँ सभी जजमान हैं। भगवान एक के लिए नहीं आए, भगवान सभी के लिए आए। देखो तो जल्दी घड़ी कहां पहुंच गई महाराज, आज तो पता भी नहीं पड़ता। अर्थात उन्होंने पहले महान पर्वत के समान सुंदर विशाल वेदी बनवाई और उनके ऊपर अनेक सुंदर ब्रह्मशाला, गृहशाला तथा ब्रह्मशाला का निर्माण कराया। उन शालाओं में यथा स्थान, खजाना और गृहोपयोगी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। आपके बालाजी धाम अंदर आपका भंडार है, उधर भंडार है, वहां भंडार है, यज्ञ स्थान है, अंदर भी सामान है, या आपकी कथा चल रही है। इसी तरह से जो ये शुभ कार्य होते हैं उनकी परिकल्पना, उनकी रचना, उनका श्रृंगार इसी तरह से किया जाता है जैसा कि आपके बालाजी धाम ग्राम बैठा में बिल्कुल विधि पूर्वक किया। बालाजी सरकार ने 1 महीने पहले ज्योति जला दी, पूजा के लिए ब्राह्मण नियुक्त कर दिए, सेवा के लिए सेवादार नियुक्त कर दिए। ये लीला नहीं है तो क्या है। अर्थात वस्तुओं का संग्रह किया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रिकाएं तथा रस और वस्त्र आदि से वे शालाएं भर दी गई। भगवान रघुनाथ के माध्यम से सारा शालाएं भर दी गई। उनमें धन धान्य समृद्धि और सब प्रकार के धातुओं का भी संग्रह किया गया था। आज नवमी के दिन, मंगलवार के दिन नवमी का पढ़ना और नवमी के दिन भगवान की कथा सुनना। जिन भगवान ने कल विजयदशमी के दिन बुराई का संहार करके और धर्म की स्थापना की थी, रावण का वध करके माता जानकी को रावण के चंगुल से मुक्त कराया था। आज उन्हीं राजा राम की कथा भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व ये इन दिनों में 9 दिन की मां भगवती की साधना की थी। मां भगवती ने वरदान दिया था तथास्तु विजय भव और विजयदशमी के दिन रावण का वध करके भगवान इस संसार पर विजय की पताका और ध्वजा फहराया। यही वो लोग जिन्होंने 9 दिन के व्रत किए हैं, उनकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। वो बुराई पर अपनी विजय की स्थापना कर पाए। अर्थात कोटि कोटि स्वर्णमुद्रिकाओं तथा रस और वस्त्र आदि से
शालाएं भर दी गई, उनमें धन धान समृद्धि एवं सब प्रकार के धातुओं का भी संग्रह किया गया। ये सब करके श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को दान दिया। यहाँ राम कथा चल रही है, बड़े भाग्य की बात। राम नवमी के दिन और नवमी के दिन घर बैठे पोथी और कथा आपके द्वारे पर आ जाए और संत महात्माओं की भीड़ लग जाए तो इसमें कल्याणी कल्याण छुपा। घर बैठे अभी आप इतनी व्यवस्था करते तो किसी ब्राह्मण को वेदाचार्य को बुलाना पड़ता और वो सबसे पहले कहता महाराज, और यहाँ तो सपाट काम चलता है, न जहां कोई जरूरत नहीं है। और फिर करके थोड़ी सी कह के हाँ भैया थोड़ा सा बजा दो, क्या होता है, फिर उसमें मगन हो गए। महाराज ठीक है, सुदामा जी की कथा कह डाली, करे जन्म करा दिया, सब करा दिया, महाराज गोवर्धन की पूजा भी करा दी। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूं, आप बड़े भाग्यशाली हो कि बगैर व्यवस्था के प्रभु की कृपा से घर बैठे गंगा जी, राम गंगा आपके गली में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में और आपकी देहरी पर आ गई, आप उसका लाभ ले लो। आज 9 देव में देवी से राम जी की चर्चा, और देवी से राम जी की चर्चा तीनों देवताओं, आप समझ सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को दान दिया और उन्होंने एक एक ब्राह्मण के लिए 10 दूध देने वाली गौ दी। अच्छा, हम कथा कहते ब्राह्मण को दान देने में थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं, है ना? चल अब बैठ गए। ब्राह्मणों को दान श्रद्धा आस्था के साथ, क्योंकि हम इतना बड़ा आयोजन करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के दान में, वस्त्रों में हम कोताही बरतते हैं। हमने कुल ब्राह्मण इनको देने में वही कोताही। अच्छा, गौदान करते हैं हम, गौदान उधार बनाए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, कोई नहीं उठा पाएगा। आपने गौदान जितने किए हैं, क्या ब्राह्मण को वो दान दे दिया आपने? नहीं दी, जबकि देना चाहिए कि आपने ब्राह्मण से उधार रखा है। अभी अपने माता की प्रतिष्ठा की थी, ब्राह्मण को गौदान के लिए हमने अलग दिलवाए। तो भैया ब्राह्मण को गौदान के लिए पूछो, ये गौ लेंगे क्या उसके बदले और कुछ? बोले महाराज गौ तो कहाँ बन पाएगी, तो मैंने भैया जो बने सो इनको दे दो। उन्होंने वेद वेदता ब्राह्मणों के लिए 4 गांव दे दिए। ब्राह्मणों के लिए 4 गांव दे दिए। ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, इन तीनों देवताओं ने उन्हें स्थापित किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों देवताओं स्थापित किया था। इसलिए संसार में त्रिविश नाम से उनकी संख्या हुई है। इस प्रकार ब्राह्मणों की वो परम अद्भुत दान किया हुआ मंडलों में जो उत्तम सूत्र वैश्य वृत्ति से जीविका चला रहे थे, उनकी संख्या 1.25 लाख हो गई थी। वे सब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे और मांडलिक कहलाने वाले थे। उन सबको श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। जो 1.25 लाख वैश्य थे, 36,000 वैश्यों की जगह पैदावार बढ़ गई तो 1.25 लाख वैश्य हो गए। उन वैश्यों को भगवान राम ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए नियुक्त किया है। श्री रामचंद्र जी ने 2 चमर और खड़ग दिए, 2 चमर दिए और खड़ग दिए। प्रतिष्ठा विधि के साथ अपने कुल के
स्वामी भगवान सूर्य की स्थापित कर डाला। भगवान राम के कुल के कुलदेव कौन थे? भगवान सूर्य नारायण। 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना कर डाली। 4 वेदों से ब्रह्मा जी की भी स्थापना कर डाली। महाशक्ति श्री माता एवं श्री हरि की भी स्थापना कर डाली। विघ्नों का निवारण करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी तथा अन्य देवताओं की भी स्थापना। अब आप कहेंगे भगवान जी काम क्यों कर रहे हैं? अब देखिए कि स्वयं नारायण ये काम करा रहे इस संसार को प्रेरित करने के लिए, इस संसार के विघ्न टालने के लिए, इस संसार का कल्याण करने के लिए उन्होंने गणेश जी तथा अन्य देवताओं की स्थापना कर डाली। वीरवर रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के मंदिर बनवाया है। वीरवर रघुनाथ जी ने 7 मंजिल का मंदिर बनवाए और ये निश्चित किया कि जो कोई भी यहाँ शुभ एवं मंगल कार्य करे, पुत्र होने पर जात कर्म, अन्न प्रसाद तथा मुंडन आदि कर्म करे और यज्ञ कर्मों में 6 होम एवं कोटि होम करे, वास्तु पूजा एवं महाशांति करे तथा ऐसे महा उत्सवों के लिए अवसर पर पुण्य भी जो कुछ भी दिव्य अन्य वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि का दान ब्राह्मणों को, शूद्र दोनों को, अनाथों को और अंधों के लिए देवे। उस समय पहले कार्य की निर्विघ्न पूर्णता सिद्धि होने के लिए भगवान बकुलादित्य एवं श्री माता का भाग निकाल दे। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न उपस्थित होगा। भगवान ने कहा कि मैंने जो बताया, अगर आप ऐसे चले जाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग से भटके तो आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो बालाजी क्या कहते हैं हमसे? यही तो कहते हैं ना, जो हमने बताया है। आप किसकी पूजा करने जा रहे हो? या नारायण बैठे हैं, या नारायणी बैठी है, या अष्टसिद्धि के हनुमान बैठे हैं, या प्रेतराज, भैरवराज, हीरा कुंवर, लोरी, डगैल, कालिका, अष्टसिद्धि या साक्षात विराजमान हो, वहां आप भटकी को फिर रहे हो। मैं तुम्हारा आज भ्रम तोड़ देता हूं। इंद्र पूजा हुआ करती थी। भगवान ने देखा कि इंद्र पूजा में बहुत, ये तो बिल्कुल मुझको ही भूल गए इंद्र पूजा के चक्कर में। भगवान का अवतार हुआ है, इंद्र पूजा करके भगवान ने एक पर्वत की पूजा करा दी। बोले ये कौन है? बोले गोवर्धन भगवान। बोले महाराज हम तो इंद्र पूजा करते थे। भगवान किसने कहा कि इंद्र पूजा नहीं, अब तुम गोवर्धन पूजा करो। ये परंपराएं छोड़ो। जब सारी शक्ति, महाशक्ति, परम शक्ति जब बालाजी धाम ग्राम भरठा में आके विराजमान हो गई, तो तुम कहां के चक्कर लगाते हो? बात समझ में नहीं आई? जो घर परिवार, जो बैठे हुए श्रोता, जो भक्त संत ध्यान से बाबा की बात को नहीं सुनते, वो संसार के धक्के खाते हैं। बात यहाँ पर वही आ गई। देखिए महाराज, जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, भगवान कह रहे नहीं आई समझ। अब इससे बड़ी देखिए, भगवान श्री राम कहते हैं जो मनुष्य मेरे बताए हुए के बाद भी, जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न उत्पन्न होगा। विघ्न आएगा उसके उस कार्य में, विघ्न आएगा। कब? जो बात नहीं मानेगा तब। या बालाजी सरकार
और वैष्णव मैया के बताए हुए अनुसार अब हमको अपना पूरा जीवन निर्वाहन करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात को पक्के मन से सुनते हैं और पक्के मेरे भक्त हैं और आप ही आपके पक्के संत हैं, तो आपको वैसे ही चलना पड़ेगा जो बालाजी आपको प्रेरणा देते हैं। आप यदि इसके विपरीत गए तो फिर आपका कल्याण आप समझ लो। मैंने कई बार बता दी इंद्र पूजा बंद करा के गोवर्धन पूजा कराएगा जी। आपके यहां तो इस समय नर और नारायण साक्षात विराजमान, नर नारायणी साक्षात। अब आपको जब काम करे, अब आपको क्या चाहिए? अब आप किसकी पूजा के लिए भटक रहे हो? कौन तुम्हें गलत काल में दे देता है कि आज इसका सवा सेर का, 2.5 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का? कौन देवता मांगता है तुमसे? किसी देवता ने कहा कि मुझे आज 5 किलो का प्रसाद चाहिए तुमसे? क्या बालाजी ने तुमसे आज तक कुछ मांगा? अरे तुम्हारा अच्छा भला हो जाए, तुम्हारी इच्छा में अगर कुछ मन में है तुम चढ़ा दो। नहीं है तो ये कैसे कि अभी कुछ हुआ नहीं है? 2.5 किलो का, कहीं 3 किलो का, कहीं 5 किलो का। अरे भाई 3 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का, 21 किलो का जब अच्छा लगता है तो कुछ सामने आ जाए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मेरी बात को नहीं मानोगे तो जैसे ढक के पहले खा चुके हो फिर ढक के खाओगे। मेरी बात को समझना, यहाँ की मर्यादा है, यहाँ दुनिया का कल्याण हो रहा है। जहाँ जिनके गर्भ नहीं ठहरे थे गर्भ ठहर गए, जो माताओं की कुंख सुनी थी कुंख बन गई, और उनके लल्ला, उनके भैया, उनकी बेटी और सिंह घूम रहे, उनके यहाँ पर पालने भी ढल गए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम कहाँ पर जाके क्या करते हो? कौन तुम्हें उल्टी सीधी शिक्षा देता है? तुम क्यों इधर भटकते हो? कौन मुझसे बड़ा है इसके अंदर? कौन मुझसे बड़ा हो गया तो तुम मेरी बात नहीं मानती हो? कौन तुम्हें शिक्षा देता है? मैं आपसे ही तो कह रहा हूं भाई, मैं इधर नहीं कह रहा हूं। इधर तो कह देंगे वो तो आज हम मार डाले, मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भटकते घूमोगे, मेरी बात मानोगे तुम्हारा कल्याण तय है। भगवान राम ने स्वयं कह दिया, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा और मेरी आज्ञा के विपरीत जाएगा, आचरण करेगा, उसके उस कर्म से विघ्न उत्पन्न होगा और उसके घर में विघ्न एवं अशांति फैल जाएगी। तुम भगवान को देने वाले हो, खुद देखो। मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगा आज तक। मैंने तो नहीं कहा कि तुम घंटा लटका जाना, घंटी लटका जाना, सवा सेर का कर जाना, 2.5 किलो का कर जाना, 5 किलो का कर जाना, सवा मनी चढ़ा जाना। मैंने तो किसी से नहीं कहा, कभी किसी से नहीं बाबा, आज तक और जब भले हो रहे करने वाले करके चले जाते हैं और पूरा लाभ उठा रहे हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न चित्त से देवताओं की पावलियों में सुंदर 4 दीवारियां और ध्रुव के उपकरणों से विस्तृत सड़कों पर और गलियों में कुंड, सरोवर, तलैया और धर्म भावी तथा अन्यदाय देव निर्मित कूपों का पुनर्निर्माण कराया। इस प्रकार मनोरम धर्मपरायण धर्मांज में इन सब वस्तुओं का विस्तार का निर्माण करा के श्री रघुनंदन जी ने उन्हें त्रयो विद्या के मुख्य विधानों को सौंप दिया, ज्ञान दे दिया। जी अभी बालाजी ने आपको ज्ञान बांटा था कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम परेशानी में रहोगे। तुम अगर जगह जगह भटकोगे, जगह जगह आल लगाओगे, आपकी आल लगती चली जाएंगी और आपके अंदर विघ्न आ जाएगा। एक के पूजे सब पूजे
पूजे सब पूजे, सब पूजे। मैं आज अगुड़ बात बताता हूं। उस रोज मैंने प्रातःकाल प्रभात के दिन आपको दर्शन दिए थे स्वयं, और अभी 3 दिन पहले मैंने वही स्वरूप आपको नारायण के रूप में दे दिया। आप मैं कौन हूं? अरे मैं तो तुम अपने भाग्य को सराहो, मैं तो साक्षात तुमसे बात करने आता हूं, तुमको मार्गदर्शन करने आता हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए आता हूं, तुम्हें दिशा निर्देश और दिशा बताता हूं, इस दिशा में जाके तुम्हारा कल्याण तय है। उसके बाद ऐसा तुम्हारे कौन है कि जो मुझसे ऊपर हो गया? कौन तुम्हें ये विद्या देता? कौन है वो विद्यावान? जो विद्यावान है अगर बेटा हो तो मेरे पास आ जाए, मैं भी विद्या दे देता हूं उससे। बाबा मैं ठीक बोला? तुमसे बड़ा महाराज को है। रघुनाथ जी ने उन्हें त्रयो विद्या के मुख्य विधानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वह ताम्र पत्र पर लिखकर रख दिया गया। भगवान श्री रघुनाथ का वो राज शासन एक ताम्र पत्र पर लिखकर रख दिया गया। जो उसको लोभ करेगा उसके दूध नरक में पड़ेगा, और जो उस लेखी को, लिपिबद्धी को, जो भगवान ने अपने कर कमलों के माध्यम से जो जीव उद्धार करके जो वहां पर वरदान दिया था, उसको कोई मिटाएगा, उसके पुरखा और वो नरक में पड़े रहे। बीजक लगेगा, वहां बीजक रखा हुआ है, आप सबने देखा भी होगा। बीजक लग नहीं पाया। मैं बीजक लगवाने वाला था अभी नवरात्र में, तो मैंने कहा माता के दरबार में अभी खुदाई ठीक नहीं रहेगी, ठीक है, थोड़ा समय उचित आने दो, क्योंकि इस समय मैया बैठी है, उसमें कहती हथौड़े को चलता, तो मैंने ये सोचा कि भाई ये ठीक नहीं रहेगी। बीजक रखा है, बीजक में कुछ नहीं है। बालाजी धाम ग्राम बरेठा, बालाजी महाराज की प्रेरणा से माँ वैष्णव देवी का अमुक दिन, और महेंद्र केवल उसमें मेरा नाम, कोई बड़ी बात नहीं है। अमुक दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और भगत जी और महेंद्र के रूप में उसमें मेरा नाम है। यदि आप इससे सहमत हो गए तो लगा देना, नहीं तो लगा देना। सहमत है मेरे भाई? सभी सहमत हो तो लगा देना, और किसी का नाम डलवाना हो तो तुम डलवा दो। और किसी को नहीं महाराज, वो कोई न उसमें कुल है, न खानदान है, कोई नाम है, केवल एक संत का नाम उसमें पड़ा हुआ है। और आगे उसके कुल में संतति नहीं होगी। अगर भगवान ने कहा है कि जो मेरी आज्ञा की अवहेलना करेगा, आगे उसके कुल में संतान नहीं होगी, वंश मिट जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि वंश चलाना है तो धीरज तो धरो, मेरी बात पर विश्वास तो करो, मेरे सन्मुख तो रहो। अगर तुम्हारे कहीं सब जगह तुम ही कुछ बताने लगे, जान फोड़ दो, वो बांट दो, ऐसा करे नहीं, तुमको ज्ञान है ही नहीं। यहाँ पर इतनी बड़ी कथा चलती है, तुम आते ही नहीं हो। तुम तो केवल कुछ पर्वों पर आके बैठना और बैठ के निकल जाना। ये जैसे आते हैं रमाते चले आते हैं, या किसी एक भी ये भगत कथा को नहीं छोड़ते। तुम तो कभी कभी आके बैठ गए और सुनी तो सुनी, नहीं तो उड़ा दी, और घर में जाके ना दिया, दूसरा फोड़ दिया जाकर। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा, उसी क्षण भगवान श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान को बुलाकर कहा, हे महावीर, हे वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा हो। हे पवन पुत्र, हे वायु पुत्र, हे महावीर, तुम्हारी भी यहाँ पूजा होगी। तुम इस क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ निवास करो। धर्मांध स्थान जितने भी हैं उनकी रक्षा करो।
वहां पर तुम्हारी भी पूजा होगा। हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया है और इस प्रकार उस तीर्थ का नाम जीर्ण उद्धार द्वारा किया। श्री माता के पूजन करके अन्य तीर्थों में जाने को उचित हुए। ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने लोक को चले गए हैं। हे श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ दुर्गे मैया की, ओ राधा राम भगवान की। बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन बढ़िया भैया, लगोरिया भी हो जाएंगे। हाँ, और कल भी आना है। कहाँ है तुम्हारी आज मंडली? वैसे तो सब अभी बैठ, ठीक है, बैठ है ना, भजन के लिए ये मौका देंगे। बैठ बैठ, इस बालक को भी दे देना, आपका भजन हो जाए तो ये बच्चा नहीं, अभी आपका फिर उसको मौका दे देना। आगे आ जाओ, आगे बैठो, रास्ते में चलो। चलिए, क्यों ढोलक वाले चलोगे? सभी मान भाव हो, हमारी माता बहनों बैठी हुए और एक बार बालाजी बाबा का जयकारा लगाते रहेंगे तो भैया क्या बात है।
पटोला